मैरिज कपल है। टोटल 12 में से 4 चीजें हैं। सिर्फ एक कपल आना चाहिए। पहले 6 में से एक कपल चूज करो। 61 मान लो ये वाला कपल चूज कर लिया। अब बाकी 61 कपल चूज किया, वो दोनों जनों को शामिल कर लिया, तो एक कपल तो आ गया। अब जो 2 जने होने चाहिए वो अलग अलग पेयर में से होने चाहिए। बचेंगे कितने? 5 कपल। 5 में से 2 कपल सेलेक्ट करो। कोई भी 2 कपल सेलेक्ट करो। मान लो ये और ये सेलेक्ट हो गए। एक जना इसमें से ले लो और एक जना इसमें से ले लो। समझ? और फिर 22 14 22 14 इससे बात करनी चाहिए। समझ आ गया कि टोटल तो 64 सीटों, एक साइड कॉमन होनी चाहिए। पहले हमने हॉरिजॉन्टल देखा, तो इस रो में से चूज करने के तरीके क्या है? 1 2 3 4 5 6 7 तरीके हैं। ऐसा इस रो में से भी 7 तरीके, ऐसी 8 रोज होगी। जैसे हॉरिजॉन्टली 2 चूज कर रहे हैं, वैसे वर्टिकली 2 चूज करने के तरीके हो जाएंगे कि नहीं? तो सिंपल है, तो टू करेगा। समझ आ गया तीनों से लौट कर? तो हाँ कि ना? यस सर। क्लियर है? यस सर। ठीक हो। ये के बाद में छोड़ दो।
7 को लेना। जब भी बताया है कि दो जीरो को अलग अलग करना हो तो पहले बाकी सबको उठा लिया, उससे गैप काउंट कर लिए, गैप आया हमारे 6 में से 4 गैप को चुना, वहां ब्लू काउंट कर दिया, तो बाकी सबको अरेंज करने के तरीके। जब भी ये होता है कि ये दो चीजें इकट्ठी नहीं आनी चाहिए तो पहले बाकी सबको रख दो, उनसे गैप आ जाएंगे, उन गैप से बाकी का सॉल्व कर दो। बस भाई चलो आवाज नहीं समझ आ गए। जब भी दो चीजों को अलग अलग करना हो तो जिनकी बात नहीं हो रही उनको रख दो, उससे गैप आ जाएंगे, और जो ब्लू काउंटर है इन गैप्स में ही रख सकते हो, ऑटोमेटिकली अलग हो जाएंगे। तो 6 गैप जनरेट हुए, 6 में से 4 गैप को चुनो, वहां ब्लू को रख दोगे तो अपने आप अलग हो जाएगा कि नहीं? कोई कंफ्यूजन इसमें किसी को भी? कोई कंफ्यूजन है? समझ आ गया सबको? चलो और भी डाउट? 22 5 डिफरेंट मार्बल है, 5 बॉक्सेस है। पहले मार्बल के लिए कितनी ऑप्शन है? 5, किसी में जा सकता है। दूसरे मार्बल के लिए भी कितनी ऑप्शन है? 5, किसी में जा सकता है। सैंपल स्पेस 5 की 5 बनेगा, कोई प्रॉब्लम? उधर लिखा है किसी बॉक्स में कितने भी मार्बल डाल सकते हो। तो पहले मार्बल के पास कितनी ऑप्शन है? 5, किसी में डाल दो। दूसरे के पास भी कितनी ऑप्शन है? तीसरे के बाद
ये तो पहले अच्छी बात होगी ना, डिफरेंट को डिफरेंट में मापना। अब वो कह रहा है एग्जैक्टली 2 बक्से से खाली रहे, तो 5 में से पहले 2 बक्से से चूज करो जो खाली रखने हैं, इनको खाली रखना है, इनको उठा के बाहर फेंक दो। अब 5 को 3 बक्सों में अरेंज करना है, तो क्या क्या केस बनेंगे? 3 1 1 2 2 1, दैट्स इट। 0 वाला केस नहीं ले सकते, तो तीसरा खाली हो जाएगा। 3 1 1 के और तरीके बन सकते हैं, 3 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल। यस और नो? देखो जरा 3 1 1 है तो 1 3 1 हो सकता है, क्योंकि बॉक्सेस भी डिफरेंट है। अब इसमें कौन से 3 गए? into 5C3 into 2C1 into 1C1, 5 में 3 लिए, इस बॉक्स में डाल दिए, 2 में से 1 लिया, इस बॉक्स में डाल दिया, लास्ट 1 लिया, इस बॉक्स में डाल दिया। तो प्रॉब्लम ऐसा ही इसके साथ हो जाएगा। समझ आ रहा है? इनको ऐड कर दोगे और जो भी आंसर आएगा इससे मल्टीप्लाई कर दोगे कि नहीं? नहीं समझ आएगा? पक्का? कोई कंफ्यूजन किसी को भी? बातें नहीं भाई, हेलो तो डाउट तो मुझसे पूछ लो। इसमें कोई कंफ्यूजन है तो पूछ सकते हो भाई। अभिजीत सार्थक और पढ़ाओ 24 24 का किसका नाम है? एक बार 24 का सॉल्व करते हैं। दस क्लासेस है, 5 A 3 B 2 C ऐसे डिस्ट्रीब्यूट करना है। जब 8वां कंटेस्टेंट जाए तो एक प्राइज A B और C बचा होना चाहिए, ठीक है? तो पहले 7 में 4 A 2 B और 1 C निपट जाना चाहिए। तो ही 8वां कंटेस्टेंट जाएगा तो एक A 1 B और 1 C बचेगा। तो पहले 7 को अरेंज करने के तरीके, अब जब 8वां गया तो 3 प्राइस बचे हैं। अब 8 9 10 को प्राइस मिलने के तरीके 3 फैक्टोरियल हो जाएगा कि नहीं? सो इन दिस वे टू सॉल्व। नहीं समझ रहा है? 3 फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई करके बाद जब 8वां कंटेस्टेंट प्राइस को 10 से 10 डिस्ट्रीब्यूट करने हैं, सिचुएशन क्या है? ऐसा नहीं कि प्राइस 8 ही बांटने हैं, प्राइस 10 से 10 बांटने हैं। 10 से 10 प्राइस बांटने के टोटल तरीके हैं। अब अगर जब 8वां कंटेस्टेंट जाए तो सिचुएशन बता रहा है, जब 8वां कंटेस्टेंट जाए तो एक A 1 B 1 C बचा होना चाहिए। मींस 8 9 10 को डिफरेंट प्राइस मिलेंगे डेफिनेटली। अब तो पहले 7 में ये सब निकल चुके होंगे, तो पहले 7 में किसको क्या मिला हमें नहीं पता।
उसके सारे तरीके ये हो जाएंगे। 8वें 9वें 10वें को क्या मिलेगा वो भी हमें नहीं पता, 3 बचे हैं ABC। 8वें को A भी मिल सकता है, B भी मिल सकता है, और तो 8वें 9वें 10वें को 3 प्राइस मिलने के टोटल तरीके 3 फैक्टोरियल हो जाएगा कि नहीं। 8वें को A, 9वें को B, 10वें को C, 8वें को B, 9वें को A, 10वें को C, या C भी A। क्लियर है सबको? लिख दो। 22 10 से 10 ही काटते हैं। इसमें ये गलत सोच दिमाग में आ सकती है कि जब 8वां गया है 3 प्राइस बचे हैं उसके बाद आप देखेंगे, लेकिन वो तो 8वें तो 10 में 10 है, वो सिचुएशन बता रहा है कि जब 8वां जाएगा तो ये 3 प्राइस बचे होने चाहिए। एक तरह से इस प्रॉब्लम को ऐसे भी ले सकते हैं कि 8वें 9वें 10वें को अलग अलग प्राइस मिले, वो भी सेम चीज ही हो जाएगी। ऐसी एक्टिविटी बताओ, ऐसी एक्टिविटी दिया ना होगा 30.23 बच्चे बुझियो है बताओ। लार्जर ऑफ टू नंबर, लार्जर ऑफ टू नंबर क्या मान हो सकता है? एक से शेयर 2 नंबर टाइप क्या दोनों का लार्जर मान हो सकता है? नो। तो इसके आने की प्रोबेबिलिटी 0 होगी। क्या लार्जर ऑफ टू नंबर 2 हो सकता है? इसके कितने केस बनेंगे? एक के दोनों का मान 2 हो, यस और नो? या लार्जर ऑफ टू नंबर 3 हो सकता है? इसके कितने केस बनेंगे? 1 2 नहीं 1 3 2 3, दो ही केस बनेंगे। या लार्जर ऑफ टू नंबर क्या हो? 4, इसके कितने केस बनेंगे? 1 4 2 4 3 4, रेपिटेशन अलाउड नहीं है। ऐसे ही लार्जर ऑफ टू नंबर इज 5, क्या केस बनेगा? 1 5 2 5 3 5 4 5, और ऐसे ही चलते चलते 6 के लिए 5 हो जाएगा। तो this into this, this into this, this into this, this into this, ऐड कर तो आ जाएगा इसके। दे बोला एलएस और बनाओ 13.4 और बनाओ ठीक है।
13.5 में, 13.6 में हो गया। मिसलेनियस में और क्या डाउट है इसमें? चलो देखो प्रश्न। Two friends decide to meet between 10 a.m. and 11 a.m. दो दोस्त 10 से 11 के बीच मिलने का सोच सकते हैं, तो कितना समय है उनके पास? 1 घंटा 60 मिनट। ठीक है। The one who first come, ठीक है भाई, 1 घंटा ही है ये, मतलब थोड़ा 10 AM से 11 AM अगले दिन तक बात मत ले लेना कि 23 घंटे हैं सर, 25 घंटे हैं। The one who first come wait for 20 minutes and then leave. जो पहले आएगा वो 20 मिनट वेट करेगा और चला जाएगा। Find the probability that they meet. इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी है कि दो मिलेंगे? अगर एक फ्रेंड आ गया 10:15 पे, तो वो उसके आगे 20 मिनट तक वेट करेगा, 10:35 21 सेकंड तक वेट करेगा। उसके बीच में दोस्त आ गया तो मिलने का नहीं, तो चला जाएगा। क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो मिल लेगा? क्या होगा? बातें कर रहा कौन कर रहा? नीचे दो लोग के बात हैं? कौन? वो कह रहा, तू बता रहा, वो कह रहा, ये बता रहा, साइड वाला कौन बता रहा?
देखते हैं।
एक दोस्त आता है 10 बज के x मिनट पे, दूसरा दोस्त आता है 10 बज के y मिनट पे। तो ये आता है 0 से 60 मिनट तक, और ये आता है 0 से 60 मिनट। पहले दोस्त के आने को हम x एक्सिस से मानते हैं, दूसरे दोस्त को आने पे हम y एक्सिस से मानते हैं। x जो है ये 0 से 60 तक होगा कि नहीं, x सेकंड की बात होगी, y भी 0 से 60 तक। दोनों आने को कभी भी आ सकते हैं। तो इस स्क्वायर में 60/60 के स्क्वायर में जितने भी पॉइंट हैं वो सारे सैंपल स्पेस में कंसीडर किए जाएंगे। It will take care of minute, second, nanosecond, everything. ये सब जाएगा। इस पर कोई पॉइंट हो गया x y। x रिप्रेजेंट करेगा कि पहला दोस्त कब आया, और y रिप्रेजेंट करेगा दूसरा दोस्त कब आया। इस स्क्वायर के अंदर सारे पॉइंट पूरा सैंपल स्पेस देंगे। ये बात समझ आ रही है सबको क्या नहीं? क्लियर है? तो सैंपल स्पेस कितना हो जाएगा? 36 इस स्क्वायर का। अब x और y के बीच का गैप 20 या 20 से कम होना चाहिए। x और y के बीच का गैप 20 या 20 से कम होना चाहिए कि नहीं? फेवरेबल के लिए यही होगा। अब इसका ग्राफ बनाएंगे। x minus y less than equal to 20 and greater than equal to minus 20। पहले इसका बनाते हैं। x 0 तो y minus 20, y 0 तो x 20। ये लाइन कर रही है। ये लाइन 0 को सेटिस्फाई कर रही है कि नहीं? इनइक्वालिटी। तो इसके नीचे का रीजन हो गया कि ऊपर का? इसी प्रकार से दूसरा लाइन बना दो, x minus y greater than equal to minus 20। अगर कोई क्वांटिटी मॉड के अंदर 20 से छोटी है तो वो minus 20 से बड़ी होगी या 20 से छोटी होगी, तो पता है सबको। इसका भी ग्राफ बनाओगे, x 0 तो y 20, y 0 तो x minus 20। तो ये फेवरेबल रीजन हो जाएगा कि नहीं? जब दो दोस्त मिलेंगे, समझ आ रहा है? ये कह रहा है इसके ऊपर का लो, इसमें 0,0 इसको भी सेटिस्फाई करेगा। ये भी कह रहा है 0,0 वाला लो, तो कॉमन ये हो जाएगा कि नहीं? ये फेवरेबल, ये सैंपल स्पेस। इसका ये निकाल दोगे, ये है 20, ये 60, ये 40। x को 60 डालोगे तो y आ जाएगा 40। तो ये लाइन 40 है नहीं? इस ट्रायंगल का एरिया कितना आ जाएगा? 800, और इसका सिमेट्री से 800 ही आएगा। तो 3600 से कितना माइनस करोगे? 1600। तो 2000 ये 5/9 वाले से 5/9 से समझ आ गया सबको? कोई डाउट है तो पूछ लो। इसको कहते हैं ज्योमेट्रिकल प्रोबेबिलिटीज। कई क्वेश्चन ज्योमेट्री को सॉल्व करते हैं, ग्राफ बनाते हैं। लिख लो आराम से समझ लो। कोई बात नहीं समझ में तो दोबारा पूछ सकते हो। फेवरेबल के लिए होना चाहिए x minus y less than equal to 20, इनइक्वालिटी का रीजन बना दिया। x minus y greater than equal to minus 20, इनइक्वालिटी का रीजन बना दिया। कॉमन रीजन फेवरेबल होगा तो बीच का ही आएगा। 10th क्लास में इनइक्वालिटी के ग्राफ बनाने सीखे हैं तुम लोगों ने। 6.2 x
लिखा था वैसा हो जाता, लिख लो। चांसेस है कि बी आ जाएगा क्योंकि 20 मिनट्स का पूरा टाइम मिलेगा। और उसके बाद अगर उसका अगर 2/3 इनको होता है कि अगर 40 से 60 के बीच में है तो 1/3 हो गया टाइम, एक अल्ट्रा टाइम हो गया और बी फिर मिलेगा ही मिलेगा उसकी प्रोबेबिलिटी है बी मिलेगा ही मिलेगा प्रोबेबिलिटी, क्योंकि सर अगर क्योंकि लास्ट का पूरा टाइम कवर हो गया ना उसके इसका आ रहा है। और भी तरीके इंडिकेशन से भी होता है वैसे। पर ये बात समझ आना चाहिए, इस कंसेप्ट के आगे जरूरत पड़ेगी आपको। देखो क्वेश्चन, find the probability, a randomly chosen 3-digit number
a randomly chosen 3-digit number has exactly 3 factors. Find the probability that randomly chosen 3-digit number has exactly 3 factors. Divide by 900. Divide by 900. प्रॉपर फैक्टर्स को इंक्लूड करना है. हाँ ठीक है, प्रॉपर फैक्टर्स को इंक्लूड करना है. जो प्रश्न में आप बोल दिए सेकंड आंसर 7/900 इस इसका है और बाकी की जनता है. इसमें सारे मैंगोस को डिफरेंट मानना है. मैंगोस आर कंसीडर्ड
आवाज नहीं भाई, अपना करो। आगे जाओ। हाँ ठीक है। सेकेंड केसेस का हो चुका है, करो बाकी की जनता। सेकेंड देखो करने के बाद 3 डिजिट के नंबर कितने होते हैं? 100 से लेकर 999 तक कितने होंगे? 900। और कितने फैक्टर हो जाएंगे? 3। अगर कोई प्राइम नंबर है उसके कितने फैक्टर होते हैं? 2। अगर कोई प्राइम का स्क्वायर है, मान लो 11 का स्क्वायर है, उसके कितने फैक्टर होंगे? 3 फैक्टर सिर्फ प्राइम के स्क्वायर के ही हो सकते हैं कि नहीं? तो आगे ना समझ आ रहा है? और किसी नंबर के 3 फैक्टर नहीं हो सकते। 3 फैक्टर सिर्फ किसके होंगे? किसी प्राइम के। तो आपको देखना है कि 3 डिजिट के कितने नंबर है जो किसी प्राइम का स्क्वायर। शुरुआत 11 का स्क्वायर से होगी। 11 का स्क्वायर, 13 का स्क्वायर, 5 है 17 का स्क्वायर, 19 का स्क्वायर, 23 का स्क्वायर, 25, 27 नहीं, 29 का स्क्वायर, 31 का स्क्वायर 999 से छोटा होगा कि नहीं? उसके बाद तो 33 का स्क्वायर उससे बढ़ जाएगा कि नहीं? 33 तो प्राइम है, 37 का स्क्वायर बढ़ेगा। तो यही केस बनेंगे। नहीं समझ आया? तो हाँ के ना? इसको डॉक्टर करो, तीसरा करो, 5 छोटा दे रहा, चौथा करो पक्का करो। तो पापा ने रखा है क्या? चलो देखते हैं।
3/32 हमारा 3/60 देखते हैं। प्रश्न नंबर 3 is a perfect example of Bayes theorem. इस मत की प्रोबेबिलिटी निकालो कि एक अच्छा है, तो दोनों केस निर्णय अच्छा, एक अच्छा प्लस दो अच्छा, एक अच्छे वाला ऊपर देना। थर्ड केस इसका हो गया, करो बाकी
डाउट किसी को? प्रश्न नंबर 3 में डाउट है किसी को? एक का पता है कि सही है, पता करना है कि दूसरा भी सही हो। प्रोबेबिलिटी 1 is true। अगर एक अच्छा है एक बुरा है तो सैंपल स्पेस तो आएगा 10c2। अच्छे चुनने के तरीके 6c1 into 4c1 या दोनों अच्छे 6c2। ये टोटल हो जाएगा कि नहीं? और फेवरेबल क्या हो जाएगा? पहले वाला फेवरेबल हो जाएगा, ऊपर आ जाएगा। ये टोटल हो गया ना, अगर कि एक अच्छा है तो एक अच्छा है, दूसरा बुरा या दोनों अच्छे, और प्रोबेबिलिटी निकालनी कि दूसरा भी अच्छा, दोनों अच्छे वाला है। आ रहा है इससे आंसर आ रहा है? आ रहा है? किसका डाउट था? किसको नहीं समझ आया? क्लियर है? चौथा करो। चौथा तो बहुत आसान है। हाँ ठीक है, बस आने तो ऐसे लेना 4 फैक्टोरियल 4 की पावर 4 यही है। पांचवा करो। है 334 by 501। बड़ा अजीब सा आंसर है। हाँ देखते हैं आंसर बोलने तो बेटा। नहीं गलत है। अरे 1/3 डिवाइड मल्टीप्लाई डिवाइड नहीं आता। ठीक है, चौथा हो गया सबका। चौथे में तो कुछ था ही नहीं। चौथा हो गया तो पांचवा करो, पांचवा हो गया तो छठा करो। पांचवे के बाद 6 करो भाई।
6 का ठीक है। पांच 6 मिनट आउट किसी को जब भी ऐसा प्रश्न आए ना डिविजिबल बाय 3 या किसी नंबर से डिविजिबिलिटी की बात हो तो आप नंबर चूज कर लो कि x और y कैन बी इन द फॉर्म ऑफ tk plus 1 and tk plus 2। दुनिया में तीन तरह के नंबर ही हो सकते हैं, या 3k फॉर्म के, या 3k plus 1 फॉर्म के, या 3k plus 2 फॉर्म के। किसी भी नंबर को डिवाइड करो 3 से, या तो रिमाइंडर 0 आएगा, या 1 आएगा, या 2 आएगा। ठीक है। अब x3 plus y3 3 से डिविजिबल है, तो एक केस बनेगा जब दोनों 3k फॉर्म के हो, और क्यूब करना है, इसका क्यूब प्लस इसका क्यूब करेंगे तो 3 से डिविजिबल आएगा ही। अब जब दोनों इस फॉर्म के होंगे तो रिमाइंडर का ही देखेंगे कि नहीं, 1 क्यूब प्लस 1 क्यूब 3 से डिविजिबल नहीं है, 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब 3 से डिविजिबल है, तो एक केस बन जाएगा 3k प्लस 1 फॉर्म का, और दूसरा भी 3k प्लस 2 फॉर्म का। यही दो केस बनेंगे कि नहीं? तो आगे ना दोनों 3k प्लस 2 फॉर्म के हुए तो बनेगा 8 प्लस 8 16, वो 3 से डिविजिबल नहीं, बस यही दो केस बनेंगे। अब 1 से लेकर 2004 तक कितने नंबर है जो 3 से डिविजिबल है? इसको 3 से डिवाइड कर दो, क्या आएगा? 3 और 3k प्लस 1 फॉर्म के 6 से स्टेट हो गए क्या नहीं, और 3k प्लस 2 फॉर्म के भी तो आगे ना। तो पहले केस में दोनों 6 से 8 फॉर्म के, इसमें से दो चूज कर दिए अपॉन ठीक है। तो सारे केसेस ऐसे इक्वली लाइकली है कि नहीं? इसको एक तो ऐसे कर सकते हो 6 6 8 प्लस 2 प्लस कौन सा केस 6 6 8 c1 into 6 6 8 c1 इस फॉर्म के लिए अपॉन into 2 पता है किसके लिए? 3k plus 1 3k plus 2 3k plus 2, ये समझ आ रहा है सबको? और इसको आप ऐसा भी देख सकते हो, सारे केसेस इक्वल लाइकली है कि नहीं, क्योंकि 3k फॉर्म वाले में 6 6 8 है, 3k plus 1 फॉर्म वाले में 6 6 8 है, 3k plus 2 फॉर्म वाले में 6 6 8 है। तो हमारे पास टोटल कितने केस बनेंगे? 9 केस बन जाएंगे कि नहीं? फेवरेबल में 3 केस है और टोटल 9 केस बन जाएगा ना, 3k 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 plus 1 3 into 3 तो 3 by 9 ऐसा भी कर सकते हैं। तो आगे x के लिए पॉसिबिलिटी, y के लिए भी ये पॉसिबिलिटी, टोटल पॉसिबिलिटी 9, अवेलेबल पॉसिबिलिटी 1 और 1 2 और 1 3, क्योंकि सारे सबके लिए नंबर ऑफ नंबर्स सेम है कि नहीं? तो या तो ऐसे कर लो या ऐसे, नहीं समझ आया पक्का नहीं समझ आया तो पूछ सकते हो 7 से 3। वो दो बार मतलब 2 से मल्टीप्लाई करके है, इसमें तो ऑर्डर का फर्क नहीं पड़ना चाहिए, दो नंबर चूज कर रहे हैं तो ऑर्डर का फर्क तो नहीं पड़ना चाहिए। उनका नाम दिया गया x और y। अच्छा मतलब उसके
चलो भाई होमवर्क करके आना। होमवर्क क्या करके आओगे? डीपी पे 3 करके आओगे कि डीपी पे 3 4 करके आओगे? सिर्फ 3? चलो डीपी पे 3 करके आना। अगले क्लास में प्रोबेबिलिटी का होमवर्क डिस्कस करेंगे और प्रोबेबिलिटी के ही प्रश्न करेंगे।